कहते हैं कुछ अचीव करने के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है। मेरा ये मानना है कि सामग्री से बढ़कर अगर आपकी नीयत सही है, आपका मन साफ है और मेहनत करने की एकाग्रता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम नामुमकिन कहते हैं, उसे मुमकिन बना लेते हैं। आज एक बहुत ही खूबसूरत इंसान आज हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर है, जिन्होंने ये चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो किया है और हर बार उनके सामने कोई भी किस तरह की भी चीजें आती हैं, उन्हें वो पार करती आई हैं, इसलिए वो एक अचीवर हैं। और वो एक अचीवर मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो पाया है वो उसे बांटने में भी यकीन करती है। आज हमारे साथ हैं द स्टनिंग, द ब्यूटीफुल, द एवरग्रीन अदिति गोवित्रिका हमारे साथ हैं। कैसे हो आप? एंड यू लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी हूँ। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ फॉर मार्वेलस मिसेस इंडिया सीजन 2, तो लॉन्च किया हमने, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जब मैंने ये कॉन्सेप्ट कंसीव किया था कि मुझे पैजेंट करना है, ऑफ कोर्स ये मेरे मन में बहुत टाइम से था, बहुत सालों से था कि मुझे अपना पैजेंट शुरू करना है। लेकिन लास्ट 2 साल से मैंने यही देखा कि क्राउन्स दिख रहे हैं, जी जी जी, महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको जो ट्रेनिंग देनी चाहिए वो नहीं मिल रही। वैसे मैं अभी बस I need to challenge this part, the authenticity of the pageant. प्लस अभी सोशल मीडिया से महिलाओं पे बहुत दबाव आ रहा है कि you have to look a certain type. अगर एक महिला 40 साल की है तो वो 20 साल की कैसे लगेगी? So for women, ageism has become a big thing. इसलिए हमारे पैजेंट में एज का कोई मायना नहीं है। We do not have upper limit for age. तो चाहे आप 60 साल की हो या 80 years की हो, you're most welcome. We want you to feel beautiful. We want you to understand कि वो जो दबी हुई ड्रीम है, दबा हुआ ड्रीम है कहीं पे कि मुझे रैंप पे चलना है, मुझे ब्यूटी क्वीन बनना है, तो आइए आप आपके जो ड्रीम्स है उनको सच्चाई में उनका बदलाव करें। और मेरा अगला सवाल भी आप इसी से जुड़ा हुआ है, और मैं आपका जो टाइटल इट सेज मिसेस, और आप भी पैजेंट से बहुत अच्छा गहरा वास्ता है। एक अच्छा प्रोग्रेशन हुआ है इधर कुछ सालों में। हमने देखा है बहुत चीजें मिस से मिसेस होने लगी, और कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में एक प्रोग्रेशन है कि अब वो मिसेस जिन्होंने जो दाम्पत्य जीवन में बंधी रही, जो घर सवारा, अब वो अपना लाइफ जी रही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है मिसेस जो है उनके लिए भी उनकी भी एक जीवन होना चाहिए? वही होता है कि जब आप मिसेस बन जाते हो तो अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो कहीं खो जाती है, क्योंकि महिला बहुत टेंशन लेती है अपने आप को, मुझे घर चलाना है, मुझे बच्चों को संभालना है, बाहर का काम भी करती है। There's a lot of people now, a lot of families, a lot of husbands want a working woman professionally, तो वो काम भी कर रही है, ये भी कर रही है, तो बहुत मल्टीटास्किंग हो जाता है, जिसमें अपने आप पे ध्यान देना वो भूल जाती है। अपना इमोशनल वेलबींग, अपना फिजिकल वेलबींग, ये पूरा भूल जाती है। ड्रीम्स तो दूर की बात है, लेकिन आज प्रेजेंट मोमेंट में क्या आपने अपना टाइम दे पाती है कि अपना जो हॉबी है वो आधा घंटा कर सको, नहीं मिल पाएगा। तो यही एहसास दिलाता है, एंड ये जब आप करते हो, इन फैक्ट यू आर इक्विप्ड बेटर टू लुक आफ्टर योर होम, इफ दैट इज व्हाट यू वांट टू डू। यू आर इक्विप्ड टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू कैन बी अ बेटर वर्कर और अ कॉलीग और अ फ्रेंड। तो ये करने के लिए एक जर्नी जो है ये आपको यू विल हैव टू अंडरगो। जैसे आपको आई एम श्योर पता है, नरेंद्र मोदी जी जैसे अब ही स्वॉन फॉर द थर्ड टाइम, उन्होंने मेंशन किया कि अब मेरी और कोशिश रहेगी कि मैं अपने देश की नारियों को और बढ़ावा दूं। तो सवाल मेरा ये, आपको लगता है फीमेल्स आगे आई हैं जीवन में, उनको अब वो अपने तरीके से चीजें कर रही हैं? चेंज तो हो रही है, एंड इट इज आई थिंक होलिस्टिक। गवर्नमेंट अपना जो काम कर रही है उनके हिसाब से वो करती है, लेकिन सोशल मीडिया अभी बहुत सारी विमेन है जो एम्पावरमेंट के बारे में बात करती है। तो थिंग्स आर चेंजिंग। मीडिया आप लोगों के जैसे जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, इंटरव्यूज है, तो ये सब है, ये होलिस्टिकली ऑफ कोर्स वो बदलाव ला रहे हैं, लेकिन जहाँ होना चाहिए वहाँ तक हम अभी पहुंचे नहीं। तो क्या एटलीस्ट शुरुआत तो हुई है, वी विल रीच समवेयर। आप अपनी लाइफ को कैसे देखती हैं, फ्रॉम मिस टू कमिंग डाउन टू मिसेस? कितना चेंजेस आपने अपनी लाइफ में देखे, और आज 2024 में किस जगह खड़ी देख रही हैं आप अपने? आई थिंक ओवरऑल वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ की जो जर्नी रही, अप्स एंड डाउन्स तो सबके लाइफ में आते हैं। हम मिस्टेक्स करते हैं, दूसरे लोग मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन वो सीख के आगे कैसे बढ़ना है,
इसी को तो लाइफ कहते हैं। तो इट्स वेरी इजी कि कोई नेगेटिव इवेंट हो तो आप डाउनवर्ड स्पाइरल में जाके यू कैन गेट एडिक्टेड टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, अल्कोहल एंड गिव अप ऑन लाइफ। वो भी हो सकता है, या आप ये एटीट्यूड रख सकते हो कि हाँ ये नहीं चला, ये काम नहीं हुआ है इससे, या इसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला, सीख क्या मिली आपको? How about not making the same mistake? How about building from there? So failure really is a much better teacher than successes. ये मेरा मानना है. I'm not wishing for failure for everybody, but होता ही है कुछ ना कुछ तो डरना नहीं है. जैसे बहुत सारी महिला कहती है कि हम पार्ट तो ले लेंगे लेकिन हमें अगर नहीं क्राउन मिला तो हम मुंह कैसे दिखाएंगे? Right? Fear of failure जो है वो नहीं होना चाहिए. आप सीखो उससे आपको क्या सीख मिली. How can you become a better यूथ से आप कितना कनेक्टेड होती थी? उनकी एनर्जी आपको क्या कैसा लगता है आजकल? बहुत ड्रिवन है यूथ बिकॉज ऑफ सो मेनी अवेलेबिलिटी. सोशल मीडिया उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. रिसोर्सेज इजी हैं. अभी हर चीजें को लेकर जल्दी वो तनाव लेते हैं, फिर खुश हो जाते हैं. ये ऐसे मैनरिज्म्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक frankly, I mean, जैसे वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं और the way they're confident, that is just amazing. It just blows my mind. Like, oh my God, how? You know how? लेकिन एक नेगेटिव जरूर है कि बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम जो ब्रेन में बदलाव आ रही है, that's not good. क्योंकि उससे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी, लोनलीनेस ज्यादा हो रहा है इन लोगों को, यंगस्टर्स में. So that is, according to me at least, the main reason for that is कि social connect, human connect जो बहुत कम हो गया. जैसे अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाओ तो अगर अगल बगल में देखो, आप देखो कि सब फोन पे ही लगे हैं. जी करेक्ट, सही बोल रही हूँ. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. माँ जो है आप वो तो सुन नहीं रहे. बात यही है कि सीखने को मिल सकता है और ये सीख जो है वो मिस आउट करते आगे बढ़े. उसे ब्रेन पे असर हो रहा है. In about 5 to 7 years, you see the impact of these things. Right? It can be used in a positive manner, पर वो जब addiction हो जाता है तो नहीं होता. नहीं हो पाता. That's the scary part. जैसे माँ अपने बच्चे को मोबाइल देती है या लैपटॉप देती है या आईपैड देती है कि बेटा तू देख ले, I'll do my own thing. हम जब थे, and I'm not going into हमारे टाइम पे तो ऐसा था, no, but understand और realize कि जो हमारी मूवमेंट है, फिंगर्स की जो फाइन मोटर एक्टिविटीज है, वो क्ले के साथ खेल रहे, मिट्टी में खेल रहे, रेती में खेल रहे, वो जो ग्रोथ होती है वो नॉट देयर. इसी से जुड़ा अगला सवाल भी है. आप इस चीज पर आपका क्या कहना है जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं लोग, माँ बाप से भी दूर रहना चाहते हैं, शादी हस्बैंड वाइफ है, दे वांट देयर स्पेस, बच्चे वांट देयर स्पेस फ्रॉम यंग किड्स वांट स्पेस फ्रॉम पेरेंट्स. इस बारे में आपका क्या कहना है? ये इंडिपेंडेंस ये वाली अच्छी है? इनफैक्ट मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी क्योंकि मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि ये जो नया जनरेशन है ना, जो अराउंड 22, 26, 27 इयर्स के हैं, वो लोग माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं बिकॉज दे सेव ऑन अ लॉट ऑफ मनी, दे सेव ऑन अ लॉट ऑफ वर्क. कि अपने आप करो तो एक तो पैसा काफी चला जाता है, खुद का पेरेंट्स उतना ही सपोर्ट करेंगे, काम करना पड़ता है, खुद के कपड़े वॉशिंग मशीन चाहे हो या ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, माँ बाप के साथ रहो तो वो सब तो काम निकल जाता है. तो आई सीन अ लॉट ऑफ किड्स डूइंग दैट नाउ एंड इट वर्क्स फॉर बोथ. जो भी आप करो लाइफ में उसमें प्रोस और कॉन्स जी बिल्कुल होते हैं. आप 17 इयर्स 18 इयर्स के हो, आप निकल जाओ घर से, यू बिकम इंडिपेंडेंट, आपके पैसे कमा के आप डाल दो, पर वो दूरी हो जाती है. आपके घर में रह रहे हो, आपका प्रेशर आता है किसी चीज से, लग लोग आपके दिस यंग अडल्ट, लेकिन वो भी होता है कि सपोर्ट भी हो जाता है कभी बीमार. एक चीज मुझे आपसे जरूर पूछनी है, मुझे आपने आपका काम भी फॉलो किया है, आप यू आर अ गुड एक्टर एज वेल, यू लुक सो ब्रिलियंट. आपने अपने फिल्मी करियर में इतने स्टेप्स कम क्यों लिए? बड़े पर्दे पर आप कम क्यों नजर आए? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एक तो बहुत कम था when I started modeling. Because I come from a small place and I didn't have that kind of backing or support from my family because they didn't know. It's not like they didn't want to.
लेकिन वो होता है ना कि कोई सपोर्ट होता है, गाइडेंस होती है, तो वो नहीं था। एंड सेकेंडली इनिशियल डेज में थोड़े बुरे एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई। वैसे ठीक है, मैं करूंगी, लेकिन देखूंगी कि कैसा है क्या है। तो थोड़े दिनों उसकी है यहाँ मजा है, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड देन लेटर ऑन ऐसे ओके आई फोकस ऑन रैम मॉडलिंग करूंगी एंड देन एंड अब तो कंटेंट का जमाना है, OTTs है, आर यू नॉट लुकिंग आउट एट एनी स्क्रिप्ट्स और कुछ? I am. Mismatch 3 season 3 अभी शूट करके खत्म हुआ। I did one more series for Hotstar, so चल रहा है। And your take on the kind of cinema that female actors are doing हमारी इंडस्ट्री में on OTT, even on the big screen, आपको लगता है कि जैसे कहते हैं stereotypical कहते हैं कि the heroes are only male, आपको लगता है अब कंटेंट की वजह से heroes are also female? Heroes will always be not okay. Yes, of course, because those kind of scripts, अलग फैक्ट्री जैसे लापता मूवीज जी, तो ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स लिखी गई हैं। ऑफ कोर्स ये अभी भी कम है, ये होनी चाहिए उतनी। because coming from Kiran Rao only. Yes, absolutely. लेकिन हाँ, I mean, it's not like I'm a feminist to say कि नहीं सब फिल्में ऐसी होनी चाहिए। It's a mix of, it's art at the end of the day. लेकिन बैलेंस होना जरूरी है कि why should a male always be the main character, protagonist character, and female should be his sidekick, so to say. So things are changing now. ये सवाल बहुत सारे यंगस्टर्स एंड इवन इनफैक्ट फीमेल्स या मिसेस जो जरूर जानना चाहेंगे, अच्छी स्किन के लिए अदिति क्या करती हैं, क्या खाती पीती हैं, क्या ध्यान रखती हैं? एक तो टच वुड आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड स्किन, बट आई डू टेक केयर ऑफ इट। बचपन में नहीं करती थी, बचपन में हम धूप में पेड़ पे चढ़ते थे, कहीं पे भी जाते थे, कभी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब बिकॉज आई बिकम अवेयर, तो आई वेयर सनस्क्रीन रेगुलरली, क्योंकि मेरा स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट करता है धूप से। सो सनस्क्रीन इज अ मस्ट। आप अंदर हो घर के और विंडो से लाइट आ रही है, इवन देन सनस्क्रीन पहनना जरूरी है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट धूप हो तो भी सनस्क्रीन काम करेगा, इवन अदरवाइज स्क्रीन से भी काफी। जी बिल्कुल। So I wear sunscreen, I wake up and I wear sunscreen, बहुत जरूरी चीज है। हाइड्रेशन मतलब ऐसा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, just basic understanding of your own skin कि नहीं, my skin needs this moisturizer, so moisturizing is I have dry skin, so moisturizer is very very important। तो ये सब चीजें, you eat right, I'm a vegetarian, I eat salads, I eat fruits and I love it। So लास्ट सवाल आपको जाने से पहले मैं जरूर पूछना चाहूंगा, बहुत अचीव किया है, कुछ मिस भी किया होगा, बहुत क्या वो एक चीज है जो आप चाहते हो आने वाले टाइम में आप कॉन्कर करो और उसको अपने पास रखो हमेशा? I want global domination of marvelous business. So that is my dream, that is my goal, that I want to take this marvelous international. आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और मैं यही चाहूंगा अगली बार जब हम मिलें सिनेमा पे, आपकी आने वाली सिनेमा पे जरूर बात करें, बिकॉज वी ऑल वांट टू सी यू ऑन द बिग स्क्रीन। तो ये थी हमारे साथ स्टनिंग अदिति, जो अपने जीवन में कह रही हैं कि व्यायाम करती आई हैं। उन्होंने वो बहुत ऐसी चीजें करी जिसे हम देसी कहते हैं, क्योंकि वो देसी विदेशी का जो मिक्सचर है वो बहुत अद्भुत होता है। हमें करते रहना चाहिए, रिस्क लेते रहना चाहिए और सच का साथ भी देते रहना चाहिए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, लेकर आएंगे एक नया कलाकार, जानेंगे उनकी कहानी, खुद उनकी ज़बानी।